अच्छा जी, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप ये स्क्रीन पे दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अपना जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है उसे 9966 पे भेजते हैं और उसका जो रिप्लाई है वो आपको मौसूल होता है, तो रिप्लाई या तो आपको आएगा अनरजिस्टर्ड या आपको आएगा इनएक्टिव नॉन फाइलर की सूरत में। ठीक है, या आएगा अनरजिस्टर्ड या आएगा इनएक्टिव। अगर तो अनरजिस्टर्ड आ रहा है तो फिर कोई ऐसा मसला आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड आ रहा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो है ये इस सूरत में आता है कि एफबीआर की नज़र में अभी आप एज आ नॉन फाइलर नहीं आए। ठीक है जी, एज आ नॉन फाइलर आप एफबीआर की नज़र में नहीं आए, इस वजह से आपको अनरजिस्टर्ड का जो है रिप्लाई आ रहा है। तो इसमें राइट नाउ आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आपका जो स्टेटस है वो एफबीआर चेंज करके इनएक्टिव कर दे। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है, जो एक नॉन फाइलर को नहीं पता होता कि किन वजूहात की बिना पर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे नॉन फाइलर्स पे भी लाजमी होता है। तो उस वजह से एफबीआर वाले खुद से उनको पीछे बैकएंड पे उनका लॉगिन बना देते हैं। ठीक है, और उसमें उनको नोटिस भेज देते हैं। तो अगर आपको इनएक्टिव का रिप्लाई आ रहा है और आप जो है नॉन फाइलर हैं तो सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है। तो मिसाल के तौर पे ये कल की तारीख में एक बंदे का हमने चेक किया, तो इनका वेबसाइट पे स्टेटस आ रहा है जी इनएक्टिव। ठीक है, वेबसाइट से चेक कर लें या मैसेज से चेक कर लें, ये सिमिलर ही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो अब इनएक्टिव आ रहा है यहाँ पे, तो मैसेज पे भी इनएक्टिव ही आ रहा था। तो अब इनका जब हमने लॉगिन ओपन किया तो इनके बड़े पुराने पुराने जो हैं इनको नोटिस आए हुए हैं, जैसे ये 2014 के टैक्स ईयर का नोटिस आया हुआ है, 16 का आया हुआ है, 18 का आया हुआ है, 17 का आया हुआ है। इसके नीचे भी बाकी जो रिसेंट ईयर्स हैं उनके भी आए हुए हैं। तो इसका जो है, अब ये बंदा नॉन फाइलर है। ठीक है, इसको पता ही नहीं रिटर्न क्या होता है, लेकिन इसकी बैंक इनकम आ रही थी, तो उस वजह से इसको इसके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी था। ठीक है, अगरचे इसका टैक्स तो बैंक वाले काट लेते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने इजाफी टैक्स को देना है। इसमें सिर्फ आपने जो एफबीआर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, मोस्टली 99% केसेस में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही जाती है, एक्सेसिव टैक्स आपका कोई नहीं कटता। जिस तरह सैलरीड पर्सन है मेजॉरिटी पाकिस्तान में, तो उनका तो टैक्स ऑलरेडी उनका एम्प्लॉयर ने काटा होता है। तो ये मत समझा करें कि रिटर्न फाइल करने से आप पे मज़ीद टैक्स लागू हो जाएंगे। जो आम तबका है उसने जिसकी सैलरी से इनकम है या बैंक प्रॉफिट वगैरह आता है, उस पर तो कोई इजाफी टैक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये 114 के नोटिस के बाद अब एक देखें, इनको 182 का भी नोटिस आया हुआ है, तो इसमें इनको फ़ाइन भेजा गया एफबीआर की तरफ से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोज पेनल्टी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन एफबीआर भेज देता है, फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जो भी नॉन फाइलर हजरात हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। अगर उनका अव्वल तो उनको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर अगर वो फॉल करते हैं, कितनी इनकम उनकी हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितने सीसी की गाड़ी हो, तो उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो अगर उनको ये बात पता नहीं है तो फिर वो रिटर्न अगर फाइल नहीं कर रहे तो उनको चेक करते रहना चाहिए मैसेज के थ्रू। अगर इनएक्टिव का स्टेटस किसी भी नॉन फाइलर को आ रहा है, अपने रिश्तेदारों का, जानने वालों को चेक करें। फिर आप उनका जो है या तो ख़ुद उनका जो एफबीआर का अकाउंट है उसको ओपन करके देखें कि उसमें कितने नोटिस आए हुए हैं, या किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, वो आपका जो मसला है फिर वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी।